हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से आपका जीके सीरीज यूट्यूब चैनल पर स्वागत। सोल्जर्स, सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के 7 बज रहे हैं। करंट अफेयर्स के जो भी प्रश्न बन रहे हैं उन सब की अपन बात करेंगे। आज है दोस्तों 24 जुलाई, और 24 जुलाई के जो भी करंट अफेयर्स बन रहे हैं आपके सामने है। एक एक प्रश्न अपन लेके आएंगे, बहुत ही प्यारा प्यारा प्रश्न। आपके हर प्रश्न के नीचे आपको डिटेल मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। टोटली टोटली जो भी आजकल में जो प्रश्न बन रहे हैं उन सब की अपन बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों दाल बाटी चूरमा सीरीज भी लेके आए हैं, जो जीके के प्रश्न रहने वाले 4। उसके बाद आपका दोस्तों एक लास्ट में अपन एक राज्य दर्शन की भी बात करेंगे। आज का राज्य राजस्थान रहने वाला है। और उसके बाद दोस्तों एक केबीसी का प्रश्न भी आएगा। उससे पहले आपके जुलाई के इंपोर्टेंट डेज बात करेंगे, और एक केबीसी आएगा, कौन बनेगा करोड़पति, नहीं कौन बनेगा कांस्टेबल। तो ये प्रश्न भी रहने वाला। इसमें जो भी सही जवाब देगा उनको अपन प्राइज देंगे। ठीक है जी। तो ये पहला प्रश्न आपके सामने आज का ये रहा। प्रश्न दोस्तों पूछा है, और जो भी पीडीएफ वगैरह होगी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप, ये आप जीके सीरीज 7, ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, ये आप ज्वाइन कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो, सीधा आपके टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है जी। और आज का प्रश्न ये रहा आपके सामने। पहला प्रश्न प्रश्न दोस्तों पूछा है, एक दिवस का प्रश्न है, इंपोर्टेंट डेज का है, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। पूछा है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस यानी इंटरनेशनल चेस डे गुरुजी कब मनाया गया। आप सबको पता है, अभी हाल ही में दोस्तों 20 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय चेस डे यानी कि शतरंज दिवस मनाया गया। ये मनाने का क्या कारण है दोस्तों, तो ये आपको डिटेल में आपके सामने मिल जाएगा। अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिवस दोस्तों, इसी दिवस यानी इसी दिन 1924 को, यानी 20 जुलाई 1924 को क्या हुआ था, पेरिस में, फ्रांस पेरिस में अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे की स्थापना होती है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। ठीक है, इसकी स्थापना होती है। तो इसी उपलक्ष्य में ये 20 जुलाई को अपन अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे औपचारिक मान्यता भी दी गई। यानी यदि मैं बात करूं दोस्तों, स्थापना स्थापना जो है, स्थापना हुई थी, वो लोकेशन तो आपकी पेरिस फ्रांस हो जाएगी, लेकिन अभी हेडक्वार्टर इसका कहां पर है फीडे का, तो ये दोस्तों लोशाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। आपको याद रखना है स्थापना कब होती है, 20 जुलाई 1924 को। तो ये अलग से मैंने 3 पॉइंट बना के लिख दिए, जिससे आप शॉर्ट नोट्स बना सको। ठीक है जी। तो ये आज का पहला प्रश्न था आपके सामने, और आपको डिटेल में इसकी इंफॉर्मेशन भी मिल गई है। वीडियो को आराम से पॉज करके आप नोट्स बना सकते हो। दूसरा प्रश्न आपके सामने, इससे अरे अरे तेरी ये भी याद करना भाई साहब, है ना। 2 ग्रैंड मास्टर याद है। ये शतरंज क्या दोस्तों, ग्रैंड मास्टर क्या होता है गुरुजी, ये शतरंज की दोस्तों उपाधि होती है। शतरंज में जो सबसे बेस्ट होता है उसको ग्रैंड मास्टर बोला जाता है। एक उपाधि दी जाती है, एक आप कह सकते हो सबसे बड़ी ट्रॉफी, आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो शतरंज के अभी तक 2026 जुलाई तक शतरंज के दोस्तों 99 ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। और 99वां ग्रैंड मास्टर कौन है, रतनवेल। क्या नाम है दोस्तों, रतनवेल वीएस। क्या नाम है, रतनवेल वीएस है। और दोस्तों पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे गुरुजी, तो ये विश्वनाथन आनंद थे दोस्तों। 1988 में बने थे पहले ग्रैंड मास्टर। आपको याद रखना है। आपको पता है विश्वनाथन आनंद को भारत का सबसे बड़ा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा सबसे बड़ा खेल पुरस्कार खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया है। आपको याद रखना है। तो अपन कह सकते हैं खेल जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न था, लेकिन 2021 में दोस्तों इसका नाम चेंज कर दिया है। और अभी क्या है इसका नाम, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। आपको याद रखना है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न हो गया दोस्तों इसका नया नाम, है ना। सबसे बड़े अवार्ड अपने स्पोर्ट्स अवार्ड का। अगला प्रश्न आपके बीच दोस्तों आज का ये रहा, हाल ही में 23वें फीफा वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता। दोस्तों अभी 2026 में ये संपन्न हुआ अपना, है ना, 23वां फीफा वर्ल्ड कप। तो इसका खिताब आप सबको पता होगा दोस्तों, किसने जीता। ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा। इसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों। स्पेन ने किसको हराया, उप विजेता कौन सी टीम रही, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों स्पेन की पुरुष फुटबॉल टीम ने 23वें फीफा विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला गया। ये बड़ी बात है दोस्तों, याद रखना है। कहां पर खेला गया गुरुजी, तो याद रखना है न्यूयॉर्क में खेला गया गुरुजी। कहां का, न्यूयॉर्क में। और स्टेडियम का नाम क्या है, न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला गया। फाइनल मुकाबले में दोस्तों स्पेन ने अर्जेंटीना को हराया है। यानी अपन कह सकते हैं दोस्तों रनर अप यानी उप विजेता कौन सी टीम रही, अर्जेंटीना रही, और विजेता स्पेन रही। आपको याद रखना है। ठीक है। और ये दोस्तों याद रखना है, इससे पहले स्पेन 2010 में भी भाई साहब फीफा वर्ल्ड कप की विजेता रह चुकी है। बहुत ही प्यारा प्रश्न ये भी बन रहा है, यहाँ पर भी आपको ये नोट करना है। अगला प्रश्न आपके बीच, बहुत ही प्यारा प्रश्न, हाल ही में
पीवी सिंधु ने अपने कैरियर का पहला BWF सुपर 750 यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ये दोस्तों कैटेगरी होती है सुपर 750 का महिला सिंगल्स का खिताब कहां पर जीता है? कहां पर जीता? लोकेशन पूछिए दोस्तों, जापान में जीता है। ये भाई साहब पीवी सिंधु का पहला ही नहीं, इंडिया का भी पहला है भाई साहब, पहली भारतीय महिला भी ये पीवी सिंधु बन चुकी है। बैडमिंटन खिलाड़ी 2 बार। ये दोस्तों आपको पता है पीवी सिंधु बैडमिंटन जो खिलाड़ी पीवी सिंधु है ये ओलंपिक पदक भी जीत चुकी है 2 बार। कब गुरुजी? एक तो दोस्तों याद रखना टोक्यो ओलंपिक में, दोस्तों टोक्यो ओलंपिक हुआ था, आपको पता है कब हुआ था? 2020-21 में हुआ था। और यहाँ पर इन्होंने दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक जीता था। लेकिन जो 2016 में हुआ था रियो डी जेनेरिया, है ना, रियो डी जेनेरियो, यहाँ पर दोस्तों जो ये हुआ ना 2016 वाला ब्राजील में, तो इसमें इन्होंने दोस्तों सिल्वर जीता, याद रखना आपको, है ना, अपना जो है सिल्वर पदक जीता, आपको याद रखना है। कौन सा पदक जीता सोल्जर्स? सिल्वर पदक जीता, आपको याद रखना है, सिल्वर, है ना, ये आपको याद रखना है, सिल्वर पदक यानी रजत पदक जीता, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसके बाद अपन और पढ़ लेते हैं आगे क्या लिखा है। कैरियर का पहला BWM सुपर 750 का खिताब अपने नाम किया है। और ये जापान के किस खिलाड़ी को हराया दोस्तों इसने, यानी उप विजेता कौन से खिलाड़ी रही? जापान की अकाने यामागुची, इसको दोस्तों इसको हराया, आपको याद रखना है। और अपने ये इतिहास और जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन चुकी है। अगला प्रश्न आपके बीच दाल बाटी चूरमा प्रश्न है। भाषा का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में मिलता है दोस्तों? भाषा का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में मिलता है, आप सबको पता होगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फूले ने की। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने की सत्यशोधक समाज की स्थापना। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह दोस्तों विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम है, आपको याद रखना है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और बंकर शब्द दोस्तों गोल्फ में यूज होता है। गोल्फ में आपको याद रखना है, ये खेल से संबंधित शब्दावली से प्रश्न बनता है। तो ये बंकर शब्द किस में होता है दोस्तों? आपको याद रखना है गोल्फ का ये एक शब्दावली है, गोल्फ में इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आपके सामने। ये रहा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये भी। हाल ही में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है? यानी 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दोस्तों अभी ये संपन्न हुआ, है ना। अपना जो विधि में बात करूं, मिनिस्ट्री कौन सा दोस्तों? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, है ना, सूचना और प्रसारण मंत्रालय दिल्ली संपन्न होता है दोस्तों। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में आर्टिकल 37 ये दोस्तों फिल्म, इसको दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिलता है। यदि अपन साथ ही साथ बात करें बेस्ट एक्टर का, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला वो भी बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें लिखा है 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में आदित्य सुहास जांबले द्वारा निर्देशित फिल्म, क्या नाम है? आर्टिकल 37 को सर्वश्रेष्ठ फीचर का फिल्म अवार्ड मिला है गुरुजी, ये राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री यामी गौतम है ना, इसी फिल्म की उसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। और दोस्तों यदि पूछे आपको सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड किसे मिला, है ना, यदि आपको दोस्तों पूछे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड गुरुजी किसे मिला? कार्तिक आर्यन को मिला। किसको? कार्तिक आर्यन को मिला दोस्तों। आपको कार्तिक आर्यन जो कि किस फिल्म के है दोस्तों? ये चंदू चैंपियन मूवी से रिलेटेड है। इसको आपको याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है, अभिनेत्री का किसको मिला है? यामी गौतम को। और मूवी आपकी हो जाएगी 370। ओके, हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा है दोस्तों? ये ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी शांति सूचकांक होता है दोस्तों, पीस वाला, इसमें भारत का स्थान पूछा है बाबा, प्रश्न बनता है सीधा इंडेक्स से। तो भारत का भी वर्तमान 127वां स्थान है, आपको याद रखना है। इसमें देखो क्या कुछ है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये दोस्तों आईईएफ द्वारा ये जारी किया जाता है। पहली बात तो आपको याद रखना है। ग्लोबल पीस इंडेक्स जीपीआई यानी 2026 में कुल 163 देशों ने भाग लिया है और भारत को 127वां स्थान भाई साहब प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में आइसलैंड है, आइसलैंड नंबर 1 पर है, आपको याद रखना भाई साहब। नंबर 1 पहला किसका है? आइसलैंड का। आइस मतलब बर्फ होती है, बर्फ मतलब ठंडा भाई साहब। सबसे दिमाग शांत है, सबसे पीस वाला कौन सा? आइसलैंड है, याद रखना है। दुनिया का सबसे शांत देश बना हुआ है काफी टाइम से। ओके, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। राज्य दर्शन आ चुका के बीच और आज का राज्य रहने वाला दोस्तों राजस्थान। बहुत ही प्यारा सा राज्य है हमारा। सबसे पहला आज पहले राज्य से शुरू करते हैं अपन। 28 राज्य की बात करेंगे, एक एक दिल्ली स्टेट की। आज का है राजस्थान, आपको याद रखना है राजस्थान।
और राजस्थान के बारे में बात करते हैं। मैप में कहाँ है गुरुजी राजस्थान? ये रहा मैप में राजस्थान, आपको याद रखना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, आपको याद रखना है। राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े है। राजकीय पशु यहाँ का चिंकारा है दोस्तों। पक्षी यहाँ का गोडावण है दोस्तों। राज्य वृक्ष खेजड़ी है। भाषा हिंदी है। और विधानसभा की सीटें 200 है। विधानसभा की सीट है असेंबली सीट। राज्यसभा की सीट है दोस्तों यदि बात करूं तो 10 सीट है यहाँ पर, आपको याद रखना है। और लोकसभा की सीट यहाँ पर 25 है। उच्च न्यायालय दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय हाईकोर्ट जो है यहाँ पर जोधपुर में है दोस्तों। राजस्थान उच्च न्यायालय क्या नाम है? ये आपका हो जाएगा राजस्थान उच्च न्यायालय। यदि मैं बात करूं राजस्थान उच्च न्यायालय की, राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय जो कि कहां पर दोस्तों, ये कहां पर है हेडक्वार्टर इसका? जोधपुर में हो जाएगा, आपको याद रखना। तो ये अपने टोटली राजस्थान से जो प्रश्न बन रहे हैं आपके सामने लेके आ रहे हैं। अगला प्रश्न आपके बीच इंपोर्टेंट डेज से है, जुलाई के जो भी दिवस है उनकी बात करते हैं। अभी कौन सा मंथ चल रहा है? जुलाई चल रहा है, जुलाई की बात कर लेते हैं। 1 जुलाई को दोस्तों जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर, फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी दिवस दोस्तों, जीएसटी की शुरुआत 2017 से होती है, आप सबको पता है दोस्तों। 11 जुलाई को दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। और 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस। ओके जी, कारगिल विजय दिवस दोस्तों आपको याद रखना है। ओके, 26 नवंबर संविधान हो जाएगा, 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस हो जाएगा। और 29 जुलाई दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय बाघ टाइगर डे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये दिवस भी अपन ने याद कर लिए। लास्ट में दोस्तों जाते जाते एक केबीसी का प्रश्न है, कौन बनेगा कांस्टेबल? केबीसी कौन बनेगा कांस्टेबल? प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना मुझे। ठीक है, जो भी कमेंट करेगा उन कमेंट को हम सेलेक्ट करेंगे और फिर एक छोटी सी जो कंप्यूटर द्वारा दोस्तों उसको सेलेक्ट करेंगे। और जो भी कंप्यूटर उन कमेंट में से फिल्टर करके जो सिलेक्ट करेगा उसको अपन हमारी तरफ से जो भी प्राइस होगा प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, हमारे मोबाइल नंबर आपको बता देंगे, उस पर आपको एसएमएस करना है। और आप यदि विनर रहेंगे, विजेता रहेंगे, तो आपको दोस्तों यहाँ पर प्राइज मिलने वाला है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है, आप सबको पता है। तो इस किस राष्ट्रीय उद्यान से इसकी शुरुआत हुई है आपको बताना। तो कौन से नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई दोस्तों? एक सुंदरबन है, एक संजय गांधी है, एक भितरकनिका है, एक जिम कार्बेट है। तो कौन से राष्ट्रीय उद्यान से दोस्तों इसकी शुरुआत होती है प्रोजेक्ट टाइगर की? आपको कमेंट करके इसका जवाब देना है। हमारे साथ जुड़े रहे दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारा एप्लीकेशन है जीके सीरीज का, ये आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। जीके सीरीज का एप्लीकेशन है, यहाँ पर आपको सारे एग्जाम के कोर्स मिल जाएंगे। अभी ट्रेंडिंग में दोस्तों यहाँ पर हमारा एसएससी जेडी हो गया, आर्मी हो गया, आर्मी टीए का हो गया, एयरफोर्स का हो गया, ये सारे बैच यहाँ पर चल रहे हैं। आप हमारे बैच से जुड़ सकते हो जीके सीरीज एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। ओके, बाकी अपना ख्याल रखें। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में। आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताएं। जय हिंद जय भारत।